हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और मज़े में होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। ठीक है। और हम इनके पॉकेट नोट्स देखने वाले हैं, जिसमें आप क्या करोगे, एक पेज में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। और एक पेज को आप रिवीजन करने के लिए काफ़ी है, ताकि आपको टाइम ज़्यादा ना लगे। ठीक है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है हार्मोन के बारे में। आखिर हार्मोन का काम क्या होता है प्लांट में, अगर सबसे पहले हम समझें तो याद रखो, जैसे हमारे पास में ब्रेन है, ठीक है, जैसे हमारे पास में ब्रेन का काम होता है पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का, वैसा ही जो हमारे पास में पादप होते हैं, प्लांट होते हैं, इनके पास क्या होता है, इनके पास ब्रेन नहीं होता है। ठीक है। अगर कोई पूछे क्या जो प्लांट होते हैं उनके पास ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, तो आप बोलो प्लांट के पास मस्तिष्क नहीं होता है। फिर ये कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं, समन्वय कैसे करते हैं, तो आप बोलना ये समन्वय करते हैं अपने हार्मोन्स की मदद से। ठीक है। इनमें हम देखेंगे 5 प्रकार के, इनमें मुख्य हमारे पास में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। इन 5 प्रकार के हार्मोन से ही अपने समन्वय को करते हैं और वृद्धि विकास को पूरा करते हैं। ठीक है। एक एक करके हम सभी 5 हार्मोन को देखते हैं और उनके काम को भी देखते हैं कि आखिर इनका काम है क्या, हम कैसे ये याद रख सकते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले आपके पास में हार्मोन आएगा ऑक्सीजन हार्मोन। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है ऑक्सीजन हार्मोन। अगर हम इसकी बात करें फंक्शन की, इसका फंक्शन मतलब कार्य क्या क्या है, तो आप याद रखना, इसका सबसे पहला काम है तने की वृद्धि करना। ठीक है। जो तने में वृद्धि हो रही है उसको करना है। ठीक है। जो जड़ों में ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा एक हमारे पास मूल जड़ होती है, ठीक है, उसके बाद में से और ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है। हालांकि एक हम जो देखते हैं जालिकावत श्रावन्यास, उसमें पहले से ब्रांचेस निकली होती हैं जड़ में। तो यहाँ पे जो ब्रांचेस निकली होती हैं, तो उसमें भी कौन कार्य करता है, ऑक्सीजन काम करता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो भी ट्रोपिज्म होते हैं, जैसे फोटोट्रोपिज्म है, जियोट्रोपिज्म है, इस सब में भी कौन योगदान देता है, ऑक्सीजन देता है। और इसके बाद फल विकास में भी कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। कलियों का प्रभुत्व कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। आप याद कैसे रखोगे, तो याद रखने के लिए सबसे अच्छी बात है ऑक्सीजन से याद रखना, ए से याद रखना आगे बढ़ने वाला हार्मोन या फिर आगे बढ़ाने वाला हार्मोन। ठीक है। जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है उधर वृद्धि अधिक होती है। और ये अब एक बात और याद रखना, जो ऑक्सीजन होता है ना, जैसे ये मान के चलो हमारे पास में एक पेड़ का तना है। ठीक है। अब अगर सूर्य का प्रकाश इस साइड है तो ऑक्सीजन की मात्रा इसके अपोजिट साइड में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इस साइड से क्या होगा, पेड़ जो है ना बेंड हो जाएगा और इस साइड को वृद्धि करने लगेगा। ठीक है। ओके। अगले हम हार्मोन की बात करते हैं, जिसका नाम होता है जिब्रेलिन, या फिर हम इसे जीए के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगर हम इसके मेन फंक्शन की बात करें तो इसका भी सबसे मेन फंक्शन होता है लंबाई में तेज़ी से वृद्धि अगर करनी है कहीं पे, तो हम बोल सकते हैं कि हमें कौन सा चाहिए, जिब्रेलिन चाहिए। दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बीज के अंकुरित करना। ठीक है। जो डोरमेसी होती है, जो सुप्ता होती है, जहाँ पे बीज अंकुरित अवस्था में नहीं होता, तो उसको तोड़ने का भी काम यही करता है। ठीक है। मतलब बीज को अंकुरण का काम कौन करेगा, जिब्रेलिन करेगा। ठीक है। अगर किसी पेड़ में फूल आ रहा है तो मतलब उसमें कौन मदद कर रहा है, जिब्रेलिन कर रहा है। ठीक है। फूल को बड़ा करना, जैसे अंगूर के फूल को बड़ा करने का काम कौन करेगा, फल को बड़ा करने का काम कौन करेगा, जिब्रेलिन करेगा। याद कैसे रखोगे आप इसको, तो यहाँ जीए बोलते हैं ना जिब्रेलिन को, तो जीए से याद रखना ग्रो अगेन, मतलब किसी भी पौधे को दोबारा से वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। ठीक है। इसलिए इसको ग्रो अगेन हार्मोन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। हमने बोला है डोरमेसी तोड़ कर यह क्या करता है, पेड़ पौधों को फिर से उगाने का काम करता है। ठीक है। डोरमेसी अभी बताया था, सुसुप्ता, जहाँ पे बीज जो है निष्क्रिय अवस्था में पहुँच जाते हैं। ओके। तो जो बीजों की निष्क्रिय अवस्था है उसको तोड़ने का काम करता है ये। ठीक है। अगला हार्मोन हमारे पास में आता है साइटोकाइनन। अगर इसका हम काम की बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले याद रखो, इसको डायरेक्ट याद से रख सको, साइटो का मतलब होता है कोशिका और काइनिन का मतलब होता है विभाजन। ठीक है। तो ये हार्मोन क्या होता है, कोशिका में विभाजन करता है। तो पहला काम क्या होगा, ये कोशिका में विभाजन करता है। दूसरा काम क्या होगा, विभाजन के दौरान क्या करेगा, ये जो पत्ती होती है इसको हरा रखने का काम करेगा। ठीक है। और तीसरा काम होता है इसका पार्श्व कलियों का विकास करना। ठीक है। याद कैसे रखोगे, साइटो मतलब सेल, काइनेन का मतलब डिवीजन, तो मतलब जहाँ डिवीजन और ब्रांचिंग हो रही होगी वहाँ पे कौन होगा, हमारे पास में साइटोकाइनेन हार्मोन देखने को मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा बीज में, है ना, बीज में और अंकुरित अवस्था में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है साइटोकाइनेन हार्मोन। ठीक है। ओके। अगला हार्मोन हमारे पास में आता है एब्सिसिक एसिड, या फिर एबीए के नाम से इसे हम जानते हैं। इसे हम स्ट्रेस हार्मोन या फिर डोरमेंसी हार्मोन कहते हैं। देखो, अभी हमने जिब्रेलिन की बात की थी, हमने बोला था वो डोरमेंसी को तोड़ रहा था, लेकिन जो एब्सिसिक हार्मोन होता है ये डोरमेंसी को बनाता है, मतलब किसी भी बीज को निष्क्रिय करता है ताकि वो वातावरण से क्रिया करके उग ना जाए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी काम की बात करें तो सबसे पहला काम क्या होगा, बीज को डोरमेंसी मतलब बीज की निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है। पत्तियों के झड़ने के लिए जिम्मेदार होता है, स्टोमेटा को बंद करने के लिए जिम्मेदार होता है,
ओके। और लास्ट में होता है पौधे को सूखने से बचाने के लिए। अब यहाँ पे बचाने के लिए होता है, आप ये मत लिख देना पौधों को सुखोता है ये, ठीक है। तो पौधों को सूखने से बचाने के लिए कौन सा जिम्मेदार है, हमारे पास में होगा ABC, ओके, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। अब A से आप याद रखो, ऑलवेज ब्लॉक एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी होगी उन सभी को बंद करता है। जैसे हमारे पास में वृद्धि को रोक देगा ये, ठीक है। और डोरमेंसी मतलब निष्क्रियता को ये बढ़ा देगा, ओके। लास्ट हार्मोन हमारे पास में आता है इथाइलिन या फिर एथिलीन बोलते हैं हम इसे। ये एक प्रकार का हमारे पास में गैसीय हार्मोन है। आपसे पूछ लेगा किस प्रकार का हार्मोन है, एक प्रकार का हमारे पास में गैसीय हार्मोन है। अगर हम इसके काम की बात करें तो पहला काम है इसका फलों को पकाने के लिए, ठीक है। जैसे आपने कार्बाइड का नाम सुना होगा, तो कार्बाइड से हम कृत्रिम रूप से पकाते हैं चीज़ों को, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मल रूप से बात करें तो ये फलों को पकाने का काम करता है कौन, एथिलीन, एक प्राकृतिक हार्मोन है, ठीक है। फूल आने में यही जिम्मेदार होता है, ओके। पत्तियों को झड़ने में भी कभी कभी ये योगदान दे देता है एब्सिसिक एसिड के साथ में, ठीक है। और जो किस्मों को मोटो करने में भी, मतलब थिकनेस में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, ओके। ट्रिक याद कैसे रखो, E4 एथिलीन और E4 ईटिंग, मतलब हम जो भी खाते हैं, जो भी हम खाने वाला भाग होता है, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, उसको पकाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, एथिलीन होता है, ठीक है। अगर हम ओवरव्यू कंपेयर करें, ठीक है, तो आप बोल सकते हो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन काम क्या होता है, तना बढ़ाना और जड़ को बनाना, ठीक है। और जो भी ट्रॉपिज्म होते हैं हमारे पास में, अनुवर्तन होते हैं, जैसे पत्तियों का झड़ना कम करना, ये सभी काम कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। वहीं भी हम जिबरेलिन की बात करें तो ये लंबाई, फल का आकार में बढ़ोतरी करता है और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जर्मिनेशन, ठीक है, मतलब अंकुरण में मदद करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन का भी हमने काम देखा था, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन और ब्रांचिंग मदद करता है और पत्तियों को बूढ़ा होने से रोकता है, मतलब पत्तियों को हरा रखता है। ABA एब्सिसिक एसिड का भी हमने काम देखा था, डोरमेंसी को लाता है और स्टोमेटा को बंद करने का काम करता है। एथिलीन का काम अभी हमने देखा, फल को पकाने का होगा, ठीक है। और हमारे पास में तने हैं उसको कम करने का काम होगा, वृद्धि को, ठीक है। अब एग्जाम स्पेशल अगर हम देखें तो सबसे पहले याद रखना हमारे पास दो हार्मोन आएंगे जिसे हम वृद्धि हार्मोन के नाम से जानते हैं, ग्रोथ हार्मोन इजिकल टू A+G, मतलब आपके पास में ऑक्सीजन है और G से होगा जिब्रेल, ये दोनों ही वृद्धि में सहयोग करते हैं, ठीक है। दो हार्मोन हमारे पास में वृद्धि रोकते हैं, कौन कौन से हैं, एक होता है A, एक होता है E, मतलब एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ये दोनों हार्मोन ऐसे होते हैं जो वृद्धि को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। ब्रांचिंग बढ़ाने का काम कौन करते हैं, तो ब्रांचिंग बढ़ाने का काम होता है साइटोकाइनिन का, ठीक है। और साइड वाली ग्रोथ में भी कौन काम करता है, साइटोकाइनिन, ठीक है। फ्रूट को पकाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो बोलना जो हमारे पास फल होते हैं उनको पकाने के लिए जरूर होता है एथिलीन, ठीक है। अगर हम बात करें बीज की निष्क्रियता के लिए कौन जिम्मेदार होता, तो अभी हमने बात की थी एब्सिसिक एसिड, है ना। जहाँ पे भी एसिड हो तो एसिड का मतलब है खतरा, है ना। और अगर सीड निष्क्रिय हो गया तो खतरे से वो बच जाएगा। दूसरी बात है कि पत्तियों को झड़ाने के लिए भी यही जिम्मेदार होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तने और पौधे में मुड़ना जो होता है वो किसके कारण होता है, तो बोलना ऑक्सीजन के कारण होता है, ठीक है। बीज का डोरमेंसी तोड़ना कौन करता है, कौन करता है, अभी हमने बताया था ऑक्सिन हार्मोन करता है, मतलब डोरमेंसी तोड़ने की बात हो रही है यहाँ पर तोड़ने की बात हो रही है, बनाने की। जो जी है ना, जी तो हम बोलते हैं उसे, यहाँ पे बीज की डोरमेंसी तोड़ने की बात करें तो आप बोलना यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। डोरमेंसी तोड़ने की बात कर रहा है, एक मिनट, ओके, नहीं, एक मिनट, ओके, सही है, ये जो ऑप्शन हमारे पास लिखा है सही है। जी मतलब ग्रो अगेन में हमने देखा था जिब्रेलिन, क्या देखा था हमने, जिब्रेलिन को देखा था, और ये क्या कर रहा है, बीज की निष्क्रियता को तोड़ रहा था, मतलब ये हमारे पास में सही है। फल पकाने का काम कौन कर रहा है, एथिलीन कर रहा है, ठीक है। स्टोमेटा को बंद करने का काम कौन कर रहा है, एब्सिसिक एसिड करता है। सेल डिवीजन का काम साइटोकाइनिन करता है। एपिकल डोमिनेंस का काम करता है ऑक्सीजन, ठीक है। लीफ फॉल का काम करता है एथिलीन और एब्सिसिक एसिड, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। सेंसेशन को रोकने का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन, ओके।